तो चलिए नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, ये एलएलबी कोर्स जो है होता क्या है और कैसे आप लोग कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबिलिटी मांगती हैं, यानी कि आप लोग यहां पर इस कोर्स को कैसे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है एलएलबी कोर्स, तो सिंपली मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर समझते हैं धीरे धीरे एक एक पार्ट को हम। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में समझते हैं एलएलबी क्या होता है। तो एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट लॉ कोर्स है, यानी कि लॉ का कोर्स है। और यहाँ पर बता दूँ, इसका जो एक समूह है जिसके तहत कोई भी समाज देश शासित होता है, यानी कि एलएलबी एक 3 साल का कोर्स है और इसको 6 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। इस 3 साल के कोर्स को पूरा यानी कि होने के 6 सेमेस्टर के बाद एलएलबी की डिग्री प्रदान की जाती है। यानी कि जब आपके जो 3 साल में जो 6 सेमेस्टर होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपके यहाँ पर ये डिग्री दी जाती है। लॉ की डिग्री मिलने के बाद आप पूरी तरह से वकील बनने के लिए उन्हें अखिल भारतीय वार परीक्षा भी पास करनी होती है, जिसके बाद छात्र पूर्ण रूप से वकील बनते हैं। यानी कि अगर आप लोग एलएलबी कर लेते हैं, एलएलबी के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम की भी वीडियो बनाऊँ कि क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो लगभग परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि आप वकील का काम करने के लायक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं इस प्रकार के लीगल कोर्स के लिए दो विकल्प होते हैं। 3 साल की जो 3 साल है वो एलएलबी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, 5 साल का कोर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 5 साल का जो कोर्स है वो भी यहाँ पर डिग्री होती है। वो क्या होता है, बीए एलएलबी। यहाँ पर बीए प्लस एलएलबी उन छात्रों को द्वारा प्राप्त की जाती है जो एकीकृत डिग्री कोर्स पूरा करते हैं। लॉ में अन्य डिग्री लो कॉलेज के अध्ययन के 5 साल बाद बीएससी एलएलबी और बीबीए एलएलबी है। दोनों प्रकार की डिग्री 3 वर्ष की और 5 वर्षीय इंटर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप लोग बीएससी एलएलबी करते हैं या बीबीए एलएलबी करते हैं या बीए एलएलबी करते हैं तो ये 5 साल की डिग्री रहेगी। लेकिन आप इनके करने के बाद ये डिग्री करते हैं तो ये 3 साल की होगी आपके लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आगे बढ़ते हैं कि सभी नए लॉ ग्रेजुएट या जिन्होंने अपने लॉ ग्रेजुएशन को पहले ही क्लियर कर लिया है लेकिन अभी तक बार काउंसिल के दाखिले नहीं लिए हैं, उन्हें इसके बारे में कोर्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग AIBE का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं ताकि वह भारत के कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर सके, यानी कि टर्मिनल कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर सके, जिसके अंदर समझ सके कि कैसे लड़ाई होती है या कैसे झगड़ा होता है या कैसे समझ में आते हैं कोर्ट से। और वहीं हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे, और इसके लिए कानूनी सलाह देने के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। यानी कि जब आप इस केस को लड़ना शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई भी केस लेते हैं, उसके लिए आपके पास लाइसेंस यानी कि लॉ का लाइसेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं एलएलबी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। एलएलबी 5 साल का कोर्स करना चाहते हैं, देखिएगा 5 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 12th पास होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपकी जो परसेंटेज है वो 45% होनी चाहिए, यानी कि 45% है, जब ये आप लोग यहाँ पर एलएलबी कर सकते हैं। बात करें आवश्यक है, अगर आप लोग एलएलबी 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 45% किसी भी विषय से यानी कि किसी भी साइड से ग्रेजुएशन में पास होना आवश्यक होता है। यानी कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है जब भी आपके यहाँ पर 3 साल की डिग्री होने वाली है। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप किसी बड़े लॉयर या सीए के साथ काम कर सकते हैं, यानी कि आप एक जो वकील है ऑलरेडी उसके साथ काम कर सकते हैं या चार्टेड अकाउंटेंट के साथ काम कर सकते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव मिलेगा काम का कि कैसा काम होता है और कैसा काम होता है, और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएंगे। वहीं हम थोड़ा सा और नीचे समझते हैं कि एलएलबी कोर्स के बाद क्या क्या करियर हो सकते हैं। एलएलबी कोर्स के बाद देखिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, कोर्ट के अंदर मिल जाएगी, लॉ फर्म्स में मिल जाएगी, एमएनसी कंपनी में मिल जाएगी, एमएनसी जगह मिल जाएगी, और बैंक में लीगल भी मिल जाएगा।
तो कुछ इस तरीके का ही कोर्स था। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और ये बताइएगा कि इसके लिए कि मान लीजिए आप ये कोर्स कर लेते हो, उसके बाद आपके पास मान लीजिए लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या क्या जानकारी होगी, कैसे क्या होगा। अगर वो भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।